निकोटिनिक एंटागोनिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि निकोटिनिक एंटागोनिस्ट दो किस्म के हैं। हमारे पास या तो गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स हैं जो हेक्सामिथोनियम आयन थे, जो हेक्सामिथोनियम था, और या तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं। तो इसके साथ साथ हम निकोटिनिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो गैंग्लियनिक ब्लॉकर हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करते हैं। इसकी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। इनके हमारे पास कुछ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर हैं जो क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन जो हो रही है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर मसल पे, उनकी डीपोलराइजेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो इनका नाम है डीपोलराइजेशन ब्लॉकर। दूसरे जो है हमारे पास जो है उनका नाम है नॉन डीपोलराइजेशन ब्लॉकर। नॉन डीपोलराइजेशन ब्लॉकर अगरचे वो डीपोलराइजेशन को ब्लॉक नहीं करते हैं लेकिन न्यूरोमस्कुलर को फिर भी ब्लॉक करते हैं डिफरेंट एक्शन के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे, वो नॉन डीपोलर। और इसके अलावा थर्ड में दूसरी कैटेगरीज आती है जो रिलीजिंग ब्लॉकर है। लाइक हमारे पास बोटुलियम टॉक्सिन था, वो हमारे पास रिलीजिंग करने से मना कर रहा था। तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की मैं अगर बात करूँ तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में हमारे पास सबसे पहले आता है ससिनाइल कोलिन। ससिनाइल कोलिन क्या करता है कि ये डीपोलराइजेशन को ब्लॉक करता है, ससिनाइल कोलिन है। दूसरा जो है हमारे पास उसका नाम है सेक्सामिथोनियम। जो दूसरा ड्रग है सेक्सामिथोनियम है, ससिनाइल कोलिन, सेक्सामिथोनियम। एंड थर्ड वन इज डिकामेथोनियम। तो मतलब ये है कि डिफरेंट ड्रग्स हैं जो हमारे पास डीपोलराइजेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। जब डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो रही है तो आगे डीपोलराइजेशन के ब्लॉक होने से हमारे पास डीपोलराइजेशन ट्रेवल नहीं कर रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो इसके ना ट्रांसफ़र होने की वजह से, डीपोलराइजेशन के ना ट्रांसफ़र होने की वजह से आगे ब्लॉकिंग आ रहा है। तो ये हमारे पास इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है। जो डिफरेंट कंडीशन है लाइक मैं अगर बताता चलूँ, जो हमारे पास कोई एनर्जी कंडीशन में क्या हो रहा था, हमारे पास मस्कुलिनिक इफ़ेक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डंबल से आप याद रखें, डंबल से क्या मतलब है, डंबल से आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास मस्कुलिनिक इफ़ेक्ट था वो कम हो जाएगा। मस्कुलिनिक इफ़ेक्ट कौन कौन से, लाइक मैं अगर बात करूँ डायरिया की, तो जो डायरिया हमारे पास स्टाइलकोलिन से हो रहा था ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस ब्लॉकर की वजह से। नंबर 2, यू से यूरिनेशन, जो यूरिनेशन हमारे पास नॉर्मल हो रही थी वो यूरिनेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एम से मैं बताता हूँ मेयोसिस जो हो रही है, जितने भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हैं सब वो ख़त्म हो जाएंगे इसके साथ। एम के बाद में अगर बात करूँ एम से बी से बात की जाए तो जो हमारे पास ब्रोंकोस्पैज़म हो रही थी, ब्रोंकोस्पैज़म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ब्रोंकोडायलेशन ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें एमेसिस की बात करें तो जो एमेसिस की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म। नंबर 6 की मैं अगर बात करूँ बी एमेसिस। एल हमारे पास क्या है, लेक्रीमेशन की अगर बात की जाए तो लेक्रीमेशन हमारे पास क्या हो जाता है, लेक्रीमेशन क्या कम पड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। एंड द 7th वन इज़ स्वेटिंग, और स्वेटिंग की अगर बात की जाए और सेलिवेशन की अगर बात की जाए ये क्या होगा, कम पड़ जाए। क्यों, क्योंकि इसने ये सारे जितने भी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, इसने क्या कर दिया है, इसको डिक्रीज़ कर दिया है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो ही डिक्रीज़ हुए किसकी वजह से, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। तो यहाँ पर मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो जितने भी मसल से रिलेटेड जो एक्शन है वो क्या कर देगा, उनके मसल से एक्शन जितने भी रिलेटेड एक्शन है उनको क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। और ख़त्म करने के वास्ते जो ये हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेक्सामिथोनियम की है, ससिनाइल कोलिन की। ससिनाइल कोलिन हम देते हैं किस चीज़, ऑपरेशन से पहले, ताकि डायफ्राम को क्या किया जाए, डायफ्राम को पैरालाइज किया जाए। तो डायफ्राम को पैरालाइज करने के लिए हम ससिनाइल कोलिन देते हैं और ये सेक्सामिथोनियम ऐसी तरह हमारे पास दिया जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के लिए। और ये हम क्यों देते हैं, बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जब आप एंडोट्रेकियल की इंट्यूब डालेंगे तो उसकी इंट्यूबेशन करने से पहले आप इन ड्रग को यूज़ करेंगे। और जो ही आप इन ड्रग को यूज़ करेंगे तो उसकी इंट्यूबेशन करने से पहले तो ये क्या होगा, हमारे पास इनकी पैरालिसिस हो जाएगी और डायफ्राम वगैरह की पैरालिसिस और एक्शन वगैरह परफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसके साथ साथ ये पैरालिसिस तो हो रही है, तो नॉर्मल, ये तो इसके नॉर्मल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है,
अगर आप किसी को यहाँ पर गैंग्लियनिक ब्लॉकर दे रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे? साइड इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि जो नॉर्मल हमारे पास जो नॉर्मल पैरासिम्पथेटिक में हमारे पास क्या हो रहा था, हार्ट रेट कम हो रहा था, तो ये हार्ट रेट को जो कम होना है वो ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या ले आएगा? इट विल लीड्स टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। वही पुरानी कहानी है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाएगी, जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो। नंबर 2, दूसरी मतलब स्वेटिंग कम हो रही है। स्वेटिंग कम होने के साथ साथ जो हमारे पास स्वेटिंग कम हो रही है, इसके साथ साथ वही कहानी है हाइपरथर्मिया हो जाएगी। और साथ साथ डायफ्राम आपका पैरालिसिस है तो आपकी ब्रीथिंग वैसी नहीं होगी, ब्रीथिंग विल ख़त्म। तो ब्रीथिंग आपकी ख़त्म ऑपरेशन प्री ऑपरेशन में हमारे पास ये स्टाइलकोलिन दिया जाता है ताकि तो इसके साथ नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई कंडीशन ले आएगा, उसका नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन ले आएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी डेवलप कर देगा। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, इट विल जनरेट, और ये जनरेट हो जाए जो नॉर्मल टोन था वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, जो पेरिस्टाल्सिस थी वो डिस्टर्ब, सब कुछ जो भी एक्शन है उसको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। किसकी वजह से? हमारे पास स्टाइलकोलिन की वजह से। ये अभी सारे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इसके साथ साथ ही किसकी वजह से हो रहा है? ये जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है इनकी वजह से ये सारे जो एक्शन नॉर्मल हो रही थी ये डिस्टर्ब हुआ और साइड इफेक्ट में हमारे पास ये अभी कुछ एंटागोनिस्ट है। ये तो निकोटिनिक हुए थे, जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करते हैं और एंटी निकोटिनिक है। तो यहाँ पर अभी कुछ मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मस्कुरिनिक जो है हमारे पास एंटागोनिस्ट, वही पुरानी कहानी, ये एंटी मस्कुरिनिक जो होते हैं जो हमारे पास मसल के अगेंस्ट, जो M1 ब्लॉकर थे, M3 सिलेक्टिव ब्लॉकर थे और नॉन सिलेक्टिव जो एट्रोपिन थे। तो यहाँ पर हम कंप्लीट और ऑल पढ़ते हैं। लाइक हमारे पास पहला जो मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट है उसमें आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन के हमारे पास इसी फैमिली से हमारे पास है होमोएट्रोपिन। और थर्ड जो है वो उसका मतलब है ट्रोपिसेमाइड। जो ट्रोपिसेमाइड है, एट्रोपिन है, होमोएट्रोपिन है, ये सारा हमारे पास इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। और ये इफ़ेक्ट जो इसे करता है तो ये एट्रोपिन नॉर्मल क्या हो रहा था, ये एट्रोपिन अगर हम आई की बात करें तो ये एट्रोपिन आई पे जाएगा और आई पे जाने के साथ यहाँ पर कंडीशन लेके आएगा मेड्रियोसिस की कंडीशन, पीपल को डायलेट करेगा। राइट, तो एट्रोपिन हमारे पास आई की डायलेट कर रहा है, पीपल की डायलेशन कर रहा है। और इसके साथ वही बातें हैं, वही पुरानी कहानियाँ हैं। जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियो में क्या करेगा? ब्रोंकियो की डायलेशन करेगा। जो स्टोमिक है, स्टोमिक में पेप्टिक अल्सर में स्टोमिक की सिक्रीशन क्या कर देगा? एसिड की सिक्रीशन कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। स्टोमिक के बाद जो आगे हमारे पास गर्ड की मोटिलिटी है, उस गर्ड की मोटिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। उससे फिर हमारे पास एक कंडीशन आएगी, उसका नाम कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है। ब्लैडर की बात करूं तो ब्लैडर की अर्जेंसी हमारे पास क्या कर देगा? कम कर देगा। ब्लैडर की जो कंट्रैक्शन है वो हमारे पास कम कर देगा। तो ये सारा किसकी वजह से आ रहा है? ये सारा ये ब्रोंकोडायलेशन कर रहा है, तो ब्रोंकोडायलेशन कर रहा है तो हम इसे किस तरह देगा? COPD की कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन वगैरह जो है हमारी कंडीशन इसमें आ जाती है। दूसरी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है बेंस्ट्रोपाइन। बेंस्ट्रोफाइन की मैं अगर बात करूँ तो बेंस्ट्रोफाइन और इसके साथ साथ ट्राईहेक्सी फिनिडाइल। बेंस्ट्रोफाइन, ट्राईहेक्सीफिनिडाइल, बेंस्ट्रोफाइन जो है ये हमारे पास क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ हमारे पास एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर थर्ड की मैं अगर बात करूँ जो हमारे पास एंटी मस्कुरिनिक है उसमें आता है इप्रोट्रोपियम। इप्रोट्रोपियम का क्या फंक्शन है? और दूसरे का नाम है ट्राइयोट्रोपियम। इप्रोट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम का क्या फंक्शन? इप्रोट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम हमारे पास क्या हैं? दीज आर एंटी एस्थमेटिक। एंटी एस्थमेटिक्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास एस्थमा की कंडीशन में दिए जाते हैं जो क्या काज करते हैं? ब्रोंकोडायलेशन काज करते हैं। अभी यूरिनरी जो कंडीशन है, यूरिनरी अर्जेंसी को जो हमारे पास कंट्रैक्शन हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या दिया जाता है? ऑक्सीबाइटरीन। दूसरा जो है उसका नाम है सल्फिनेसिन वगैरह ड्रग। और थर्ड जो है हमारे पास टॉलथीरोडीन, टॉलथीरोडीन।
डीन। ये ड्रग्स हमारे पास किस कंडीशन में हमारे पास ये एक्शन करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर। तो ये 3 ड्रग OST आपने याद रखना है, ये यूरिनरी सिस्टम पर जाके एक्ट कर लेता है। नंबर 5 की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास मैंने बताया कुछ ड्रग्स हमारे ब्लड ब्रेन के रिकाज करते हैं, उसमें हमारे पास एक ड्रग है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे पास क्या करता है, इट लीड्स टू व्हाट, ये हमारे पास मोशन सिकनेस काज करता है। मोशन सिकनेस क्या मतलब, मोशन सिकनेस जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम देते हैं, जो वोमिटिंग होती है कीमो ट्रिगर जोन को इनहिबिट करने के लिए स्कोपोलामाइन हमारे पास एपिडर्मल दिया जाता है और एपिडर्मल पैचेस की फॉर्म में होता है, ये दिया जाता है। स्कोपोलामाइन हुआ हमारे पास। नंबर 6 जो एंटी मस्कुलिन जो मस्टिक्स फैमिली आ रही है उसका नाम है हायोसेमाइन। हायोसेमाइन हमारे पास आता है और इसके साथ दूसरा जो ड्रग है उसका नाम है डाइसाइटोमाइन। डाइसाइटोमाइन और हायोसेमाइन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे पास जीआईटी में काज दिया जाता है, जीआईटी को एक्शन करता है और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जिसमें हमारे पास ओवर कंट्रैक्शन हो रही है तो इट इज़ गिवन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की कंडीशन में दिया जाता है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ उसका नाम है ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट हमारे पास ये कौन सा ड्रग है, ये एक ऐसा एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है जो क्या करता है, इट रिड्यूस एयरवे सिक्रीशन। ये हमारे पास एयरवे की जो सिक्रीशन है वो कम करता है और साथ साथ डिफरेंट सिक्रीशन को कम करना किसका काम है, ग्लाइकोपाइ। तो यहाँ पर मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग है जो अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन के काम करते हैं और अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन के काम करने के साथ उनके एक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। वो हमने पढ़ लिए, उसमें एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिसिमाइड जो हमारे पास आई पे एक्शन मेट्रियासिस और जो ब्रोंकोडायलेशन वगैरह कंडीशन में आता है, बेंजोट्रोफिन और ट्राइफिनटाइन से क्रॉस ब्लड वेसल और एप्रोट्रोफियम में ट्राइट्रोप एंटीहिस्टामिटिक है और इसके साथ साथ ऑक्सीब्यूटाइन, सल्फिनेसिन और थ्रोडिक की हमारे पास इम्यून सिस्टम पे काम। स्कोपोलामाइन की बात करें मोशन सिकनेस में होता है और हायोसिनियम और डिसाइटोनिमाइंस जो हमारे पास जीआईटी में दिया जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और ग्लाइकोपाइरोलेट हमारे पास रिड्यूस करते हैं किसको, एयर सिक्रीशन को हमारे पास ये रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक आपको मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट के बारे में आपको एक्शन पता चल गया है कि ये हमारे पास मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है, अगेन मस्कुलिनिक रिसेप्टर काम करते हैं। इससे पहले मैं डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक की जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर थे वो उसके बारे में पढ़ चुका हूं। अभी निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये मस्कुलिनिक तो हमने पढ़ चुके, अभी निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर हैं वो हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आते हैं वो हमारे पास कौन कौन से ड्रग, उसमें हमारे पास मैं बता चुका हूँ जो हमारे पास क्यूरोनियम फैमिली है वो सारी फैमिली हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर से आती है। इसमें सबसे पहले आपने इनको कैटेगरी में डिवाइड करना है। कुछ हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ इनमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है और कुछ हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग है। तो भी लॉन्ग एक्टिंग कौन कौन से ड्रग हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन कौन से ड्रग हैं और शॉर्ट एक्टिंग कौन कौन से ड्रग हैं, तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना है DP से, राइट। तो इसमें D और P से आता है और ये आपने याद रखना है व्राक से, राइट। और ये शॉर्ट एक्टिंग से आपने याद रखना है MS से। DP में क्या आता है, इसमें आता है फर्स्ट ड्रग जो आता है उसका नाम है D-ट्यूबोक्रोमाइन, नंबर फर्स्ट वन। नंबर 2 D से दूसरा जो ड्रग हमारे पास आता है उसका नाम है डॉक्साक्यूरियम। नंबर 3 जो हमारे पास D 2 ख़त्म हुए और तीसरे जो हमारे पास P से जो ड्रग आता है उसका नाम है पेनक्यूरोनियम। नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ उसके बाद जो 4 ड्रग आता है उसका नाम है पिपक्यूरोनियम। D से 2 हुए और ये PP से पेनक्यूरोनियम और पिपक्यूरोनियम हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आते हैं। तो ये DP में ये ख़त्म हुए। ड्रग की फैमिली की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने फर्स्ट ड्रग जो आता है उसका नाम है विक्यूरोनियम। दूसरे जो ड्रग्स हमारे पास R की फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है रेपाक्यूरोनियम, विक्यूरोनियम, रेपाक्यूरोनियम और तीसरा जो है उसका नाम है रोक्यूरोनियम
और साथ साथ हमारे पास आता है आर ख़त्म हुए, वी ख़त्म हुआ, ए से आता है एट्रा क्यूरोनियम, सारे पास क्यूरोनियम लगाते जाओ। और सी से हमारे पास आता है सिस्ट्रा क्यूरोनियम। एट्रा, रू, रैपा और वी क्यूरोनियम हमारे पास कौन सी फैमिली में आते हैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स हैं जो हमारे इंट्रा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग की मैं अगर बात करूँ तो एम में एस शॉर्ट आता है और इसमें एक ही ड्रग हमारे पास आता है जिसका नाम है मेवा क्यूरोनियम। मेवा क्यूरोनियम हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग से आता है। डी ट्यूबिक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरोनियम और पेनक्यूरोनियम और विक्यूरोनियम ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और शॉर्ट। ये हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो एक्ट करते हैं वो हमारे पास आते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डिपोलराइजिंग ब्लॉकर थे वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और इसके साथ साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो कम्पिटिटिव में आते हैं, कम्पिटिटिव ब्लॉकर, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर और अदर्स में ऑलरेडी नॉरेपिनेफ्रिन अगर यहाँ पर रिलीज होने से बता रहा है तो बोtulinum टॉक्सिन आ जाता है। और कुछ एक्टिंग ऐसे ड्रग हैं वो हमारे पास डायरेक्ट ही चले जाते हैं। कहाँ? कुछ ड्रग जो हमारे पास डायरेक्ट ही मसल को टारगेट कर देते हैं और वो डायरेक्ट ही मसल को एक्शन को इनहिबिट करते हैं, उसका नाम है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन एक ऐसा ड्रग है जो डायरेक्ट ही एक्शन को इनहिबिट करता है, उसका नाम डायरेक्ट मसल एक्टिंग जो हमारे पास इनहिबिट करता है तो उसका नाम डेंट्रोलिन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास न्यूरोमस्कुलर पे कौन से एक्ट हैं और इसके अलावा निकोटिनिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इनके एक्शन कुछ लॉन्ग एक्टिंग हैं, कुछ इंटरमीडिएट और कुछ शॉर्ट एक्टिंग हैं।